अयोध्या में रामलला का सिंहासन बहुत चर्चित है, जिसके विषय में आपने सुना होगा। तो उसी को मैंने हूबहू यहाँ पर उतार दिया है। हमारे जितने भी डिजाइन है, हर डिजाइन एक कहानी कहता है, पौराणिक डिजाइन है, वैदिक डिजाइन है, और सब सूर्यचंद्र की गणना के ऊपर आधारित है। इस तरीके के कंसोल यूनिट्स हम लोग बनाते हैं आपके लिए। इसके ऊपर आपको मिरर मिल जाएगा, वैनिटीज बनाते हैं। ये माउंट आबू में एक दिलवाड़ा मंदिर है, उसकी थीम पे बना हुआ है। ये 12 फुट का मेरा मंदिर है, जिसके अंदर ये स्टोरेज के लिए भी हमने जगह दी हुई है। आप मंदिर से रिलेटेड कुछ भी आपको स्टोर करना है, आप कर सकते हो। देश का कोई भी कोना है तो हम हर कोने में भेज सकते हैं। देश के बाहर कहीं पे भी जाना है, हम सब जगह भेज सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर डिजाइन है। भगवान कृष्ण की 5वीं पटरानी है, माता मित्रवंदा। तो इस डिजाइन का नाम है मित्रवंदा के माधव। जनरली जो आप मंदिर देखेंगे तो वो सिर्फ लाइट में ही अच्छे लगने वाले मंदिर है, लेकिन जैकिन ऐसे मंदिर बनाता है। हम लोग ऐसे मंदिर बना रहे हैं। मैं जितने भी मंदिर डिजाइन करता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि वो लाइट ऑफ होने के बाद भी अच्छे लगे। अब इसके अंदर हमने पूरा रस्टिक फील दिया हुआ है, बहुत 3D के अंदर बहुत खूबसूरत लोटस दिए हुए हैं, और ज्योमेट्री के अंदर पूरा का पूरा हमने मेहराब प्लान किया हुआ है, जिसके अंदर आप कुछ भी हैंग कर सकते हो। ये हमने इंट जूम के अंदर भी डिस्प्ले किया, तो यूरोप के अंदर हमारा ये वाला डिजाइन बहुत जा रहा है, और बिकॉज ये डिजाइन अपने आप में बहुत यूनिक है। हमारा जो भी मंदिर दिया जाता है वो सब कुछ वैदिक रीति और वास्तु से अटैच होकर के ही हम लोग देते हैं। ठीक है। तो हम लोग वॉल को डेकोर करते हैं। आपको जैसे डबल हाइटेड वॉल है आपकी, और बेडरूम की वॉल, बैक वॉल लेनी है आपको, ड्राइंग रूम की वॉल हाईलाइट करनी है, और ये पूरा का पूरा कनक भवन के उस सिंहासन की डिटेल के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जेके इम्पैक्ट से हमारे साथ रोहित सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच सर। सर, बताइए कि मैं कहाँ पे आया हूँ और बेसिकली किन चीजों में हम डील करते हैं यहाँ पे। सर, आप आ गए हैं मंदिरों के एक अद्भुत संसार में जी, जो आपको मिलेगा आर्ट ऑफ मंदिर बाय जैकिन में। हम पिछले 12.5 साल से वैदिक रीति के ऊपर मंदिर बना रहे हैं, और हमारा सारा काम सूर्य चंद्र की गणना के अकॉर्डिंग होता है। और राम इस देश का आरंभ है। राम भारत के भोर की पहली सुबह है जी। राम इस देश की प्राण सत्ता है। तो उसी आरंभ से हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये ग्रैंड पीस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अयोध्या में रामलला का सिंहासन बहुत चर्चित है, जिसके विषय में आपने सुना होगा। तो उसी को मैंने हूबहू यहाँ पर उतार दिया है। ठीक है। जिसके अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार, क्रूम अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, महादेव, ब्रह्मा जी, कौमुदनी गदा, सुदर्शन, पदम, स्वास्तिक, ओम, और कश्यप ऋषि के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। एक भगवान सूर्य नारायण की सेवा में चले गए, और एक भगवान विष्णु के वाहन हैं जो गरुण है, वो भी हमने इसमें दिए हुए हैं। और भगवान राम के सूर्यवंशी थे भगवान, तो कुल देवता सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण दिए हुए हैं। क्या बात है। और हनुमान जी हमने इसमें दिए हुए हैं। 100 मातृकाएं हैं इसमें। श्री यंत्र भी प्लान किया हुआ है, और कदम्ब का फूल इसके अंदर आया हुआ है। बहुत डिटेल के अंदर, बहुत छोटी छोटी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल देकर के हमने इसको प्लान किया है। और इसमें आप कोई भी विग्रह, जैसे वहाँ तो रामलला का स्थापित है, आप अपने अकॉर्डिंग राधा कृष्ण जी का विग्रह आपको रखना है। और अगर आप जैनिज्म के मंदिर में जाते हैं तो आप इसमें 24 तीर्थंकर भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस सेंटर का आरंभ है। तो और साधारण शब्दों में कहूँ तो राम जैसे भारत की प्राण सत्ता है, तो उसी तरह से हमने इसका आरंभ किया है। ठीक है। फिर जैसे इस डिजाइन की हम पर्टिकुलर यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इसमें हम फुल कस्टमाइजेशन करा सकते हैं? हाँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, और डिफरेंट साइज के अंदर अवेलेबल है। और ग्रैंड साइज में आपको चाहिए तो बन जाएगा। ये हमने प्योर व्हाइट में बनाया है, इसको हमने प्रॉपर लिट अप किया है, और 1 mm के बिट से इसमें CNC हुई है। बहुत ही उम्दा कारीगर हैं जो इसको क्राफ्ट करते हैं। हमारी क्राफ्टमैनशिप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और जितने भी हमारे पास कारीगर हैं वो बहुत उम्दा हैं, जो हर पार्ट को प्रोडक्ट के बहुत कीन के बनाते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट शुड स्पीक अबाउट फर्स्ट। जैकिन इम्पैक्ट्स क्या करता है कि मतलब कहीं से भी हम लोग डिजाइन नहीं उठा करके लाते हैं। हमारे जितने भी डिजाइन है, हर डिजाइन एक कहानी कहता है, पौराणिक डिजाइन है, वैदिक डिजाइन है, और सब सूर्यचंद्र की गणना के ऊपर आधारित है। और ये आप सिर्फ प्योर व्हाइट में नहीं, दूसरे कलर्स में भी बनवा सकते हैं। जैसे व्हाइट के बहुत सारे टोन्स आते हैं हमारे पास। ग्लेशियर पीक आता है, फ्रॉस्टलैंड आता है, वेनिस आता है हमारा, और फिर बेज में अगर टोन में जाएंगे, बेज क्रीम आता है, तजौना करके हमारा कलर आता है। तो बहुत सारी, जैसे मैं आपको वैरायटी दिखाना चाहूंगा। ये हमारी कलर की वैरायटी है। 16 कलर्स ये हैं, 40 कलर्स हमारे ये हैं।
जिनके अंदर हम लोग रेडी कर सकते हैं, बट जनरली लोग व्हाइट में और बेज कलर में, लाइटर कलर्स में मंदिर प्रेफर करते हैं, तो हम उसी में बनाते हैं। और एक बहुत सुंदर चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वन पीस के अंदर हमारा बाथटब है जो सॉलिड सरफेस में है। जनरली लोग उसको क्राफ्ट करवाते हैं, लेकिन वन पीस में मैं आपको पहली बार ये पूरा दिखा रहा हूँ। ये पूरा वन पीस के अंदर सिंगल पीस पे बना हुआ है, जैसे पत्थर को काट के बनाते हैं ना, तो आप समझिए सॉलिड सरफेस के अंदर पूरा मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। क्योंकि हम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी, रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर भी, कमर्शियल में, इंस्टीट्यूशनल के अंदर, सब जगह हम डील करते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा सारा लगा हुआ है ट्राई स्टोन, आप चेक इन काउंटर्स देखेंगे तो वहां पे हमारा बहुत सुंदर कलर है, तिजवाना लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके के कंसोल यूनिट्स हम लोग बनाते हैं आपके लिए। इसके ऊपर आपको मिरर मिल जाएगा, वैनिटीज बनाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हम छोटे से लेकर के बड़ा प्रोडक्ट तक हम लोग प्लान कर रहे हैं। और मंदिरों के लिए तो आप एक अद्भुत संसार में खड़े ही हैं, जहां मैं आपको धीरे धीरे अंदर लेकर के जाऊंगा। अगर सर इसमें मटेरियल की बात करें तो किन मटेरियल में ये चीज? सर हम बात कर रहे हैं सॉलिड सरफेस की, जो कि 300 साल की लाइफ वाला प्रोडक्ट है। और ये एक्सटीरियर ग्रेड का प्रोडक्ट है। इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी में बिल्कुल फिट है। ठीक है। और ट्रांसलूसेंट हो जाता है। वर्सेटैलिटी बहुत है प्रोडक्ट के अंदर, आप इनले कर सकते हो, प्रोडक्ट के अंदर आप जाली कटिंग करा सकते हो, इनग्रेव कर सकते हो, 3D इनग्रेविंग, 2D इनग्रेविंग, तो बहुत सारे ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। क्या बात है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीजें हैं अपने पास? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी हमारा नया एक बहुत सुंदर ग्रैंड पीस आया है। आपने संजय लीला भंसाली सर की जो पद्मावत है, तो उससे इंस्पायर होकर के हमने इसका पूरा बैकड्रॉप का पैनल बनाया है। क्या बात है। हाँ, जिसके अंदर ये जो बीच वाला ये डिजाइन है, ये वैदिक है। देवी मातंगी हैं 10 महाविद्याओं में से एक, जिनका तोता बेसिकली वाहन है। ठीक है। और हमने पूरा का पूरा जो मिनिएचर होता है, मतंग मुनि ने उनको उत्पन्न किया था, तो ये बीच के अंदर हमने वो डिनोट किया हुआ है। ठीक है। ये 3 जो मेहराब हैं, ये तीनों देवियों को डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर हमने डिटेल के अंदर पारिजात के फूल की कार्विंग दी हुई है। नीचे हमने कामधेनु दी हुई है, ये देखें। हाँ, और इधर अष्टसिद्धि दी हुई है हमने ट्रे के ऊपर। ठीक है। और इसके अंदर हमने रोज गोल्ड की इनले भी दी हुई है। अगर आपको दिखेगा, आप देखेंगे ये छोटी डिटेल दी हुई है, छोटे छोटे नीच डेवलप कर रखे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो और ऊपर बहुत इसको हमने क्लासिकल का टच दे करके, प्रॉपर हमने इसको ट्रेडिशनल नहीं दिया क्लासिकल के टच के अंदर। आप अगर मॉडर्नाइज इंटीरियर में भी इसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। क्या बात है। हाँ, अगर और इसमें भी अगर साइज वगैरह छोटा बड़ा साइज कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये एक साइज हमारे एक क्लाइंट हैं लखनऊ के, उनके लिए हमने ये डेवलप किया है। तो बाकी साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग डेवलप करवा सकते हो। डिफरेंट साइज में बन सकता है, बड़ा चाहिए बड़ा बन जाएगा, थोड़ा छोटा करवाना है तो छोटा भी, छोटे साइज में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको साइजेस बहुत सारे मिल जाएंगे इसके अंदर। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा फेस्टिवल टाइम के अंदर मंदिर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे दिवाली है तो काउंटर कम पड़ता है, तो उसके लिए हमने ये ट्रे प्लान की हुई है। ठीक है। हमने ये ड्रॉर्स प्लान की हुई हैं स्टोरेज के लिए। आपका जो रेगुलर रूटीन का सामान होता है, घी की डिब्बी है, कुमकुम की डिब्बी है, भगवान के लिए नैवेद्य आप स्टोर करके रखते हैं, पूजा की किताबें हैं, ठीक है, उसके लिए तो रेगुलर स्टोरेज के लिए ये ड्रॉर्स हैं। और गंगा जल की केन हो गई, भगवान जी के वस्त्र हो गए, कलश हो गए, तो उसके लिए हमने ये शटर वाली स्टोरेज प्लान की हुई है। क्या बात है। जिसके अंदर पूरा आप देख सकते हैं। हाँ, बिकॉज देखिए मंदिर को प्लान करने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो भी मंदिर से रिलेटेड सामान है वो बाहर बिखरा नहीं रहे, बिल्कुल एक ही जगह पे होना चाहिए, एक ही जगह पर रहे। और सिर्फ ड्रॉर वाली स्टोरेज के अंदर तो छोटा सामान आ पाएगा, तो हमने शटर्स भी इसलिए प्लान किए, आपकी गंगा जल की बड़ी केन, भगवान जी के वस्त्र वगैरह सब इजीली आपके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है सर। और प्योर व्हाइट के अंदर आप इसकी ब्यूटी देख रहे हैं, बहुत अच्छी आपको दिख रही होगी। और बेसिकली हमारे मंदिर मून को बैलेंस करते हैं। मन का स्वामी चंद्रमा है और मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल। तो सर बेसिकली जितनी भी सफेद चीजें हैं वो चंद्रमा को डिनोट करती हैं, चांदी से बनी चीजें चंद्रमा को डिनोट करती हैं, पानी चंद्र को डिनोट करता है। तो प्योर व्हाइट को हम जनरली व्हाइट कलर मंदिर के अंदर इसलिए यूज करते हैं, तो शांति का प्रतीक है और चंद्र बैलेंस रहता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और कौन से डिजाइन दिखाएंगे सर? हाँ, एक ये बहुत सुंदर डिजाइन है आपका बड़ा पूजा रूम के लिए। आप कोई भी बड़ा पूजा रूम डिजाइन करवाते हैं तो आपके एडोरेशन एरिया को ये बहुत परफेक्टली डेकोर कर देता है। ये माउंट आबू में एक दिलवाड़ा मंदिर है, उसकी थीम पे बना हुआ है। कुंडली में 32 प्रकार के राजयोग होते हैं, जिसमें से होता है गजकेसरी, जब चंद्र और बृहस्पति केंद्र में आकर के बैठ जाते हैं। जो ये बैक पोर्शन है दैट इज द बृहस्पति, और नीचे वाला चंद्रमा। फिर 64 योगिनी उसके अंदर है, बहुत तारा है, अष्टदल कमल है,
गुप्त श्री यंत्र है, ऊपर एकादशी है, भगवान विष्णु की पुत्री का नाम है, अधिक मास में 26 हो जाती है तो ये वो एकादशी है, इससे कालसर्प दोष डीएक्टिवेट रहता है। और दोनों तरफ पारिजात हमने दिए हुए हैं, चतुर्थ कुंभ है जो आम्र पल्लव से भरे हुए हैं, और हैंगिंग दियास दिए हुए हैं हमने इसके अंदर। जो आपने साउथ के मंदिर देखे होंगे तो दिए की रोशनी में भगवान के मुखारबिंद का दर्शन होता है, तो यू कैन हैंग दियास बेल, तो हमने उसका भी इसके अंदर प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि ये मंदिर ऐसे हैं कि आप इसमें कील नहीं ठोक सकते। दोनों तरफ हमने गोखड़ा दिया है, लक्ष्मी जी के लिए और गणेश जी के लिए। गोखड़ा बेसिकली वेदी को बोलते हैं। तो हम कोई भी शुभ कार्य कराते हैं तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, लेकिन विसर्जन के समय हम लक्ष्मी गणेश को कभी विसर्जित नहीं करते। तो गोखड़ा इज अ परमानेंट सेटिंग, अगर मैं एक बात करूं आपसे, ठीक है। और बेसिकली ये जो आम्र पल्लव है वंश वृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरीके से डिटेल्स में हम लोग पूरे मंदिर डिजाइन कर रहे हैं। ये 12 फुट का मेरा मंदिर है, जिसके अंदर ये स्टोरेज के लिए भी हमने जगह दी हुई है। आप मंदिर से रिलेटेड कुछ भी आपको स्टोर करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे साइड में भी काउंटर है, आप अपने पूजा के विग्रह यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो थोड़ा मॉडर्नाइज करके हमने इस मंदिर को बनाया है। ये प्लस लेवल के अंदर आया हुआ है। आप इस तरीके के पूजा रूम के अंदर भी जा सकते हो, ये छोटे साइज में भी बन जाएगा। सर जैसे ये तो बहुत बड़ा साइज हो गया, तो इसको लेके एक मेरा क्वेश्चन आता है कि सर इसको आप शिपिंग कैसे कराते हैं, कि मतलब इसका इंस्टॉलेशन सर बेसिकली ये पूरा मॉड्यूलर सेटअप होता है और ये पार्ट्स में बनता है और हम डिस्पैच करा देते हैं। उसके बाद हमारी टीम जाकर के वहां पर इंस्टॉल कर देती है। बट हमारे जो बहुत सारे मंदिर हैं जो यूरोप भी जाते हैं, तो उसको हम पूरा उस तरीके से DIY के तरीके से बना करके भेजते हैं कि हमने उनको पार्ट्स में बनाया, साथ में हमने उनको वीडियो इशू कर दी और वो इजीली कोई साधारण इंसान भी उनको फटाफट जोड़ करके लगा सकता है। तो बहुत इजी टू मेंटेन है, ठीक है, इजी टू शिप है, ठीक है। और वो सारे प्रोसीजर्स हैं, वो आपका देश का कोई भी कोना है तो हम हर कोने में भेज सकते हैं। देश के बाहर कहीं पे भी जाना है हम सब जगह भेज सकते हैं। और इंटरजूम में भी हम लोग पार्टिसिपेटर रहे हैं और यूरोप की मार्केट कर ही रहे हैं। आपको कहीं पे भी मंदिर चाहिए तो जैकन आपको मंदिर प्रोवाइड करा के देगा। क्या बात है, मतलब वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी बिल्कुल सर, बिल्कुल वहां से आप इसको मंगवा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं किसी भी साइज में आप मंगवा सकते हैं। ये तो खैर एक पर्टिकुलर साइज हो गया। आपको जिस भी साइज की रिक्वायरमेंट है वो साइज आप यहाँ से कस्टमाइज आपका जो भी साइज है, डिजाइन हैं, डिफरेंट डिजाइन हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। तो एक्सपीरियंस सेंटर पे हमने कुछ चुनिंदा डिजाइन अभी हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो टाइम टू टाइम ये भी अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं और बाकी प्रोजेक्ट्स के साइट पे कस्टमाइज हो जाते हैं। और जो रेगुलर डिजाइन्स हैं वो हमारे मतलब जो रेगुलर साइजेस हैं, जैसे 4/7 है, 5/7 है और आपका 7/2.5 है, तो वो रेगुलर डिजाइन्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है सर, जैसे डिजाइन्स की हम बात कर ही रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं जैसे कहीं सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन उन्होंने देखा हुआ है या सेव किया हुआ है, तो वो भी हम बना सकते हैं। हाँ सर, आप कोई भी जैकन इम्पैक्स किसी भी डिजाइन के लिए ना नहीं करता है। हमारी डिक्शनरी में ना वर्ड है ही नहीं सर। क्या बात है। हाँ। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके बाद और कौन सा हम डिजाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे? ये एक बहुत सुंदर डिजाइन है। भगवान कृष्ण की 5वीं पटरानी है माता मित्रवंदा। ओके। तो इस डिजाइन का नाम है मित्रवंदा के माधव। तो जैसे भगवान ने रुक्मणी का हरण किया वैसे ही मित्रवंदा का भी हरण किया और वो कृतिका नक्षत्र था। तो जैसा भागवत जी में वर्णन है उसी पुरी के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। नीचे पूरा ऐरावत का बाग दिया हुआ है। ऐरावत मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है। समुद्र मंथन जब सतयुग में हुआ तो उससे 14 रत्न निकले, कामधेनु निकली। यहाँ पे हमने कामधेनु दी हुई है, भगवान कपिल के पास थी वो। इधर नंदिनी दी हुई है, ऐरावत दिया हुआ है, पीछे पूरा आभा मंडल दिया हुआ है, वैष्णव तिलक दिया हुआ है। यहाँ पे तिरुपति तिलक आप देख सकते हैं, शंख दिया हुआ है, चक्र दिया हुआ है, सुदर्शन, और ऊपर जितने भी मयूर आप इसको देख रहे हैं वो सब कृतिका नक्षत्र को डिनोट करते हैं। और पूरा इसका ये क्राउन दिया हुआ है आभा मंडल। मतलब दिस इज अ वेरी ग्रैंड पीस एंड ब्यूटीफुल पीस। और नीचे इसके अंदर हमने जो काउंटर दे रखा है वो थोड़ा रस्टिक फील के अंदर दे रखा है। आप इसके ऊपर अपने विग्रह बैठा सकते हैं। आपको अगर इसके ऊपर कोई स्टेप भी रिक्वायर है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे हर एक डिज़ाइन की जो डिटेल है ना उसके पीछे एक बहुत बड़ा आप देखेंगे तो इंटेंशनल बनाया गया है कि आप देखेंगे बहुत ही सही डिज़ाइने यहाँ पे आपको मिलते हैं और हर एक चीज़ के पीछे ना उसका एक अर्थ निकल के आता है। और एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली जो आप मंदिर देखेंगे तो वो सिर्फ लाइट में ही अच्छे लगने वाले मंदिर है, लेकिन जैकन ऐसे मंदिर बनाता है। हम लोग ऐसे मंदिर बना रहे हैं। मैं जितने भी मंदिर डिजाइन करता हूँ मेरी कोशिश यही रहती है कि वो लाइट ऑफ होने के बाद भी अच्छे लगे। क्योंकि देखिए 24 घंटे तो इंसान लाइट नहीं जला सकता है ना, जब पूजा के टाइम पे लाइट जलेगा। और ये इस तरीके के ग्रैंड मंदिर हैं कि आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर भी लोग इनको डिस्प्ले करते हैं। तो ये बिल्कुल आर्ट पीस की फील देते हैं। ये सिर्फ मंदिर की फील नहीं देते, आपके घर को एकदम एक नया रूप, एक अच्छी कॉस्मिक एनर्जी, एक बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल, एक बहुत प्योर ऑरा आपको प्रदान करते हैं ये।
तो हम इनको ऐसे प्लान करते हैं कि अगर आपने लाइट ऑन नहीं की है तो विदाउट लाइट भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। और आप अगर मेरे वर्क की सारी इंटीग्रेसी देखेंगे, बहुत डिटेल के अंदर हमने इसमें बिट्स यूज करके सीएनसी करा रखी है और हर कार्विंग का, हर डिटेल का एक प्रॉपर मीनिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से भी कोई भी कार्विंग अडॉप्ट करी या फिर कोई फूल अडॉप्ट करा और हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ये सब कुछ वैदिक रीति से हमने बनाया हुआ है। सूर्य चंद्र की गणना के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। दशमी भेदी एकादशी में कभी मटेरियल नहीं काटते, भद्रा में नहीं काटते, पंचक में नहीं काटते, गोदल मुहूर्त में नहीं काटते। तो जो भी काम होगा वो सूर्य चंद्र की गणना के अकॉर्डिंग होगा। प्रॉपर स्वास्थ्य वाचन होता है जब भी हम मटेरियल कट कराते हैं, जिस भी क्लाइंट के लिए कराते हैं। तो वो एक रिचुअल है हमारा जो हम शुरू से मेंटेन करते आ रहे हैं और आगे भी मेंटेन करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग मंदिर बना रहे हैं। ठीक है। अब इसके अलावा सर एक चीज ये भी देख पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही ग्रैंड लग रहा है। हाँ, ये सर बेसिकली ये मंदिर है, अगर मैं आपको मॉडर्न लैंग्वेज में बताऊं तो ये गजीबो के कॉन्सेप्ट में है। जैसे आपका ओपन और बड़ा एट्रियम होता है, बड़ी जगह है आपको, लेकिन आपको उसमें डोर्स नहीं चाहिए, आपको उसके अंदर गेट्स नहीं चाहिए, आपको एक रूम नहीं क्रिएट करवाना है, तो ये ओपन टेम्पल है जो आपको फील तो क्यूबिक की देगा, एक डिमार्केशन भी देगा, एक प्राइवेसी भी देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने साइड में रॉड्स भी प्लान की हुई हैं। इसमें आप कर्टन्स प्लान कर सकते हैं चारों तरफ, तो आपको एक प्राइवेसी भी मिल गई और एक ओपननेस भी मिल गई। और बेसिकली इस मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, साउथ में एक इवेंट हुआ कल्याण सुंदरम, जब भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी से हुआ, तो जिस मंडप में हुआ उसको बोलते हैं कल्याण सुंदरम। तो हमने वहां से ये कॉन्सेप्ट उठाया है। इसमें जो ये 10 मेहराब बन रहे हैं, ये 10 महाविद्या को डिनोट करते हैं। अच्छा। जैसे दुर्गा जी के 9 रूप हैं, वैसे महाविद्या के रूप में उनके 10 रूप हैं। और इसके पिलर्स के ऊपर जो आप कार्विंग देख रहे हैं, वृंदावन का जयपुरिया मंदिर है, महाराजा मान सिंह ने बनवाया था और बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा कारीगरों ने उसको बनाया था। बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो वो कार्विंग मेरे मन को इतनी भाग गई कि मैं वहां से अडॉप्ट करके लाया और मैंने अपने मंदिर के पिलरों के अंदर ये इनकॉर्पोरेट कर दी। क्या बात। और अगर मैं बात करूं इसके गर्भगृह की, जो मंडप है, मंडप की इंटरनल मंडप की, जो आप ये वेदी पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चंद्रायन व्रत की थीम पे बना हुआ है। चंद्रायन व्रत माघ में और कार्तिक के अंदर पड़ता है और वो यति योगी तपस्वी ही और बहुत ही ब्रह्मवेता जो होते हैं, वो उसके अधिक जानकार हैं। तो वो चंद्र की कलाओं पे रखा जाता है। जैसे पहले दिन 1 कौर, 2 कौर, 3 कौर, चंद्र की कलाओं के साथ कौर घटेंगे, फिर कौर बढ़ेंगे, पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। उसके बाद जैसे एक तरफ यहाँ पे शुक्ल पक्ष दिया हुआ है, एक तरफ कृष्ण पक्ष है, बीच में नक्षत्रों का राजा पुष्य है और ये चंद्रमा की शेप में दिया हुआ है। ठीक है। और 4 पिलर हैं जो हमारे चारों वेदों के प्रतीक हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और नीचे उसमें ऐरावत दिया हुआ है। ऐरावत मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है। बैकड्रॉप का जो आप पैनल देखेंगे वो बाजीराव मस्तानी के शनिवार वाड़ा से इंस्पायर होकर के हमने लिया है और पारिजात की रोज गोल्ड की इनले कराई है। बीच में आभा मंडल देकर के हमने ओम इनकॉर्पोरेट किया है। नीचे का बहुत सुंदर हमने स्टेप दिया है जिसके अंदर पूरी डिटेल्ड के अंदर शमी के फूल की कार्विंग दी है। और उसके बाद दोनों साइड में हमने अष्ट सिद्धियां दी हैं। हनुमान चालीसा में आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, उदरादि अणिमा, लगिमा, गरिमा, रिद्धिमा, नीचे निधि, नंद निधि, खर्व निधि, पद्म निधि, कच्प निधि, कनक सुंदरी और कामधेनु नंदिनी इसमें भी हमने दी हुई है, ऐरावत दिए हुए हैं। तो बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपको सुनने में भी मजा आएगा। और हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है पुरखों की वापसी। धीरे धीरे लोग प्रथा, परंपराओं और हमारी चीजों को भूलते जा रहे हैं, तो हम उनको दोबारा से वापस लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल एक नए रूप के साथ। और चीजें वही हैं, रिश्ता वही, सोच नहीं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर एक डिज़ाइन के पीछे एक अपनी अलग कहानी है, तो उस तरीके से। अच्छा सर, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटे मंदिर भी आते हैं। ये अब मैं आपको एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लेकर के जाता हूँ। तो बहुत लोगों को क्या है कि विदाउट पिलर और बहुत स्लीक के अंदर कुछ टेम्पल के डिजाइन चाहिए होती है, तो उस तरीके के भी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। बिकॉज हम मॉडर्न में भी, क्लासिकल में भी, ट्रेडिशनल के अंदर भी हम लोग सब कुछ प्लान कर रहे हैं और आउटडोर के लिए भी जो गार्डन टेम्पल्स होते हैं। अब इसके अंदर हमने पूरा रस्टिक फील दिया हुआ है, बहुत 3D के अंदर बहुत खूबसूरत लोटस दिए हुए हैं और ज्योमेट्री के अंदर पूरा का पूरा हमने मेहराब प्लान किया हुआ है जिसके अंदर आप कुछ भी हैंग कर सकते हो। अगर आप नीचे के इसके डोर्स देखेंगे, स्टोरेज के अंदर प्रॉपर यूरोपियन कार्विंग दे रखी है। ये देखिए, इसके अंदर प्रॉपर बहुत गहरे पुल आउट हैं जिसके अंदर आपका बड़ा सामान भी आ जाएगा और आपको एक अच्छा सा बड़ा काउंटर मिलता है। बॉर्डर को हमने प्रॉपर लिटअप कर दिया है, ऊपर फोकस लाइट दे दी है, हैंगिंग दियास के लिए हमने प्रोविजन दे दिया है। तो आप इस तरीके के मंदिर में भी जा सकते हो। तो ये छोटे साइज में, बड़े साइज में, जैसे आपको इसकी कम हाइट चाहिए तो अवेलेबल हो जाएगा। हम दोनों तरीके से आपको ये अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और भी देख पा रहा हूं, ये हमारा बहुत सुंदर मंदिर है। ये हमने इंटजूम के अंदर भी डिस्प्ले किया। तो यूरोप के अंदर हमारा ये वाला डिजाइन बहुत जा रहा है और बिकॉज ये डिजाइन अपने आप में बहुत यूनिक है। और श्रीयंत्र ही अपने आप में एक ऐसी चीज है
कि आप समझ लीजिए कि धर्म की जान बेसिकली। तो ये शिशु चंद्रायन व्रत के ऊपर बना हुआ है, जिसके अंदर गजमुक्ता है। गजमुक्ता 1.25 लाख हाथियों में से एक हाथी ऐसा होता है जिसके मस्तक में वो मणि पाई जाती है जी। और इसके अंदर कृतिका नक्षत्र दिया हुआ है, एरावत दिए हुए हैं। पीछे जो श्रीयंत्र दिया हुआ है उसके अंदर 43 त्रिकोण, 27 मेरम स्थान, 9 चक्र जिसमें से 5 शक्ति चक्र, 4 शिव चक्र, 24 दल कमल और एक बीच में त्रिपुर सुंदरी है। एक द्वार है जो खुला है जिसकी दंडनाथ है माता वाराही देवी। तो ये प्रॉपर हमने डिटेल के अंदर बनाया है। महाविद्या का रहस्य आप इसको समझ लीजिए। तो हमारा बेसिकली ये रहता है, यंत्र बेसिकली क्या है ना, ये एक तरीके का पूरा संसार इनके अंदर समा जाता है। ठीक है। तो हम बेसिकली छोटे मंदिर जो बना करके भेज रहे हैं उनके अंदर श्री यंत्र इनकॉर्पोरेट करके भेज रहे हैं और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी सर। क्या बात है जी। तो इस तरीके से ये चीजें, अच्छा ये सबको इतनी नॉलेज नहीं है, सर ने खुद ही ये चीजें डेवलप करी हैं। या डेफिनेटली सर। तो ये इसकी बैक स्टोरी अगर आप जानते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कॉल करना पड़ेगा, सर से आके मिलना पड़ेगा। डेफिनेटली तो, सर अगर कोई कंसल्ट करना चाहता है आपसे मंदिरों के बारे में या अपने घर के वास्तु से रिलेटेड मंदिर अगर बनवाना है तो वो भी कर सकते हैं? हाँ सर डेफिनेटली। हमारा जो भी मंदिर दिया जाता है वो सब कुछ वैदिक रीति और वास्तु से अटैच्ड होकर के ही हम लोग देते हैं। ठीक है। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, उनके बाद हमारे पास बहुत सारे सजेशन है, उनको अपना क्या चाहिए वो अपना टेस्ट बताते हैं। ठीक है। तो एक बहुत म्यूचुअल मीटिंग के साथ हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके और बहुत ब्यूटीफुली डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। सर ये तो हो गई मंदिरों की बात, अपने पास और भी डिजाइन हैं इसमें। ये पीछे मैं कुछ बैकड्रॉप देख पा रहा हूं। ये हाँ, ये बहुत सुंदर हमारे वॉल पैनल्स हैं, बिकॉज हम लोग वॉल को डेकोर करते हैं। आपको जैसे डबल हाइटेड वॉल है आपकी और बेडरूम की वॉल, बैक वॉल लेनी है, आपको ड्राइंग रूम की वॉल हाईलाइट करनी है, तो उसके लिए हमारे इस तरीके के वॉल म्यूरल्स, वॉल पैनल्स हैं। जैसे एक बहुत सुंदर सा राजपूताना डिजाइन है जिसमें पूरा ट्रेडिशनल टच दिया हुआ है। इसकी इंट्रिकेसी अगर आप देखेंगे तो ये बड़े साइज के पैनल्स भी हैं। ये मैंने और जैसे एक मैं आपको ये मुराल दिखाऊंगा, दिस इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल मुराल। आपने 6th में सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। हाँ जी। तो उस सिविलाइजेशन को मैंने कॉन्सेप्ट मान करके, कैसी ज्वेलरी होती थी, डाइनिंग कल्चर आ गया था, वो लोग एनिमल्स की पूजा करते थे, व्हील्स उसके अंदर, व्हील्स का आविष्कार हो गया था, कैसी क्रॉकरी थी उनकी, कैसी ज्वेलरी थी, कस्टम्स कैसे थे, अम्ब्रेला आ गया था। तो हमने उसको पूरा एक मिनिएचर के अंदर, जैसे उनकी खुद की आर्मी उन्होंने क्रिएट कर ली थी, वेपन्स कैसे यूज करते थे, सब कुछ हमने एक 4x4 के बहुत ब्यूटीफुल से पीस के अंदर उतार दिया और आपके लिए रेडी कर दिया, ताकि आप ले जाएं और अपने ड्राइंग रूम की, बेडरूम की और लॉबी की वॉल्स को डेकोर कर सकते हैं। बिल्कुल। आप जितना अच्छा डिजाइन देख पा रहे हैं ना, उतने ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल जो बैक स्टोरी है वो बहुत अच्छी निकल के आती है, क्योंकि डिजाइन्स तो हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बैक स्टोरी को किस तरीके से इन्होंने डिजाइन में पिरोया है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और इसके साथ साथ सर एक ये भी मैं बहुत, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन। इसको मैंने बहुत यूरोपियन फील देने की कोशिश करी है जी। और यूरोपियन के साथ इंडियन इसलिए है ये बिकॉज ये एक तरीके से अमीबा सेल्स, अपने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने उस डिफरेंट शेप्स को अलग अलग से अपना कॉन्सेप्ट बना करके इस पैनल के अंदर, इस मिनिएचर के अंदर पूरा का पूरा क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर आपको ज्योमेट्री भी दिख रही है, अमीबा की शेप्स भी दिख रही हैं और ये आफ्टर लाइट भी अच्छा लगेगा और विद लाइट भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा सर, जैसे लाइट्स की हम बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे बहुत लोग जो है इन सब डिजाइन्स पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ जाती है कभी-कभी, हाँ। तो उससे कोई फर्क पड़ता है? सर ये एक्सटीरियर ग्रेड का प्रोडक्ट है, किचन के काउंटर टॉप्स पे बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। सारे हैवी ट्रैफिक किचन्स में आप देखेंगे और आपका फसाड्स इसके बनते हैं, वैनिटीज हम लोग बनाते हैं, स्टेयरकेस हम लोग बनाते हैं इसके अंदर, हाँ। और इसके मंदिर तो आप देख ही रहे हैं, वॉल पैनल्स देख रहे हैं। और अगर इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो समर का सीजन भी होता है, रेनी सीजन भी होता है, विंटर सीजन भी होता है, तो क्लाइमेट चेंज होता रहता है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक्सटीरियर ग्रेड का प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी तो आप इंटीरियर में लगा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कलर फेडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्माइट का कोई इशू नहीं है, व्हाइट आंट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जंग तो लगेगा ही नहीं सर। क्या बात है। हाँ। इस तरीके से मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से नया जब आपके घर पे आता है तो सेम एज इट इज वैसा ही ये रहने वाला है यहाँ पे। जी सर, आगे बढ़ते हैं। और कौन से डिजाइन? ये भी एक छोटे मिनिएचर टेम्पल्स बनाए हैं, इनकी थीम भी बहुत सुंदर है। कनक भवन में एक सिंहासन रखा है जो माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था। क्या बात है। तो अब जैसे शिव में ई की मात्रा भगवती है, तो बेसिकली देवी के और प्रभु के दोनों के कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं इसके अंदर।
और ये पूरा का पूरा कनक भवन के उस सिंहासन की डिटेल के ऊपर बना हुआ है। वो स्वर्ग से आया हुआ सिंहासन है, जिसमें ये 4 आपने पीछे ये पारिजात के जो वो हैं कॉलम्स दिए हुए हैं, ये जय विजयशील पुण्यशील बैकुंठ के द्वारपालों को डिनोट करते हैं। ऊपर नीचे कामधेनु नंदिनी गौवंश दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो राउंड्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ऊपर शालिग्राम को डिनोट करता हुआ सिंबल है। ब्रह्म कमल हमने इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। नीचे इसमें बहुत सुंदर स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स हैं, और आपके पास ये काउंटर है, आप अपने भगवान विग्रह रख सकते हैं। छोटे फ्लैट्स होते हैं जिनके पास स्पेस का इशू है, तो स्पेस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें छोटे मंदिर भी प्लान करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए या 2 BHK के लिए लोगों के पास उतना स्पेस नहीं होता है कि वो बहुत बड़े मंदिर या ग्रैंड साइज के मंदिर रख पाए, तो हम तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मंदिर प्लान करते हैं सर। और हर एक चीज में आपको बहुत बढ़िया डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। आपको चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, स्टोरेज आपको पूरी मिलेगी। तो इस तरीके की हम डिजाइन्स के अंदर डील करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सेम सिंहासन, और इसके अंदर पंच महाभूत हमने ऊपर दिए हुए हैं, और ये जो है आपका चंद्रायन की थीम के अंदर है, और इसमें शुभ लाभ दे रखे हैं। शुभ लाभ भगवान श्री गणेश के पुत्र है, और ये जो आप ये देख रहे हैं, ये आनंद और प्रमोद हैं, भगवान श्री गणेश के पोते। और पिलर के ऊपर हथा जोड़ी की कार्विंग हमने दी हुई है, नीचे फिर ड्रॉर पे ब्रह्म कमल दिए हुए हैं, स्वास्तिक दी हुई है, कामधेनु नंदिनी दे रखी है हमने इसमें साइड में, और पीछे पूरा गैलेक्सी का फील देकर के बीच में ब्यूटीफुल सा ओम दे रखा है। साइड के अंदर हमने अगर इसका ब्रैकेट देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुली इसका ब्रैकेट डिजाइन किया है, जिसके अंदर 1 गजमुक्ता इस तरफ है, 1 गजमुक्ता उधर है, यहाँ पे कृतिका नक्षत्र है, अष्ट सिद्धियां हैं, 4 सिद्धियां इधर हैं, अणिमा लगिमा गरिमा रिधिमा, और 4 ही सिद्धियां उधर हैं। क्या बात है जी। तो इस तरीके से इतने ढेर सारे मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखा दिए, इतने ढेर सारे आपको जो है वैरायटीज दिखा दी हैं, डिजाइन्स दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं सर कि आपको अप्रोच कैसे करना है, परचेज करने के लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं? सर बहुत इजी अप्रोच है। एक तो मेरा नंबर है 9599010206, ठीक है, और हमारा एड्रेस है D200 मानसरोवर गार्डन, मेन रिंग रोड, और जैकिन इपेक्स के नाम से हमारी कंपनी है, और हमारे ब्रांड का नाम है आर्ट ऑफ मंदिर बाय जैकिन।